Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So one of the subscriber who commented on my comment section that he's looking for a topic which is called difference between profit and non-profit organizations. So I'll be trying to cover all the details of this particular topic in this video. So let's begin. So let's talk about, as their name suggests that it is easy to understand that the main difference is connected to the profits. अगर आप इसके नाम को ही सुने प्रॉफिट वर्सेस नॉन प्रॉफिट, दैट मीन्स हमें लगता है कि सारे डिफरेंसेस, बस इसका जो मेन डिफरेंस होगा वो यही होगा कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट बनाती है, ऑन द अदर साइड नॉन प्रॉफिट जो है वो सिर्फ नॉन प्रॉफिट कामों के लिए करती है. बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है. देयर इज और नथिंग टू डू लाइक दैट, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बल्कि काफ़ी ऐसे अदर अदर पॉइंट्स भी हैं जिसके ऊपर इनमें डिफ्रेंसिएशन आता है. तो हम अब सभी के बारे में बात करेंगे. सो विल बिगिन विथ पर्पस. हम पर्पस के बारे में बात करेंगे कि दोनों के बीच पर्पस का क्या डिफरेंस है. विल ट्राई टू कवर द फंडिंग डिफरेंस, इनके टारगेट ऑडियंस में क्या डिफरेंस होते हैं, इनके मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है, इनके कल्चर में क्या डिफरेंस होता है, इनके टैक्सेशन में क्या डिफरेंस होता है. तो हम कॉम्प्रिहेंसिवली हर पॉइंट को कवर करेंगे वन बाय वन. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन एंड उससे शुरुआत करते हैं. द फर्स्ट वन इज द पर्पस. तो पर्पस क्या होता है? ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव अ पर्पस. ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होता है, बट वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस विद प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट इज लाइज इन द फैक्ट दैट प्रॉफिट ऑफ प्राइमरी मिशन इज टू जनरेट प्रॉफिट. तो ऑब्वियसली जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि जो प्राइमरी पर्पस है किसी भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या है? दैट इट वांट्स टू मेक प्रॉफिट. वो प्रॉफिट बनाना चाहती है, रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है, राइट? दे डू दिस बाय क्रिएटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. अब ज़्यादातर ये कंपनीज या तो प्रोडक्ट्स बनाती है या सर्विसेज बनाती है, या फिर वो दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके मार्केट में सेल करती है और उससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनाती है. ऑन द अदर हैंड, द मेन गोल ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू मेक प्रॉफिट बाय सर्विंग सोसाइटी. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये देखो, यहाँ पर भी प्रॉफिट बनेगा. जैसे यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा था, ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रॉफिट नहीं बनेगा, और नॉन प्रॉफिट को कोई प्रॉफिट होता ही नहीं है. यहाँ भी प्रॉफिट बनता है, बट इनका एक मेन पर्पस जो है वो सर्विंग सोसाइटी है. इस सर्विस सोसाइटी को सर्व करने में कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं. जबकि इनका जो मेन पर्पस होता है वो एक अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना, ये उनका मेन गोल है. तो ये चीज यहाँ पर हमें समझने वाली थी, जो मेन डिफरेंस था यहाँ पे, राइट? दे प्रमोट अ सोशल कॉज बाय ऑफरिंग असिस्टेंस विद बेसिक ह्यूमन नीड्स. अब ऑब्वियसली तो वो कोई ना कोई सोशल कॉज के ऊपर हर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है. वो सोशल कॉजेज डिफरेंट तरह के हो सकते हैं. इट कुड बी अ सिंपल पॉवर्टी. पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए कोई प्रोग्राम है, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, फूड एंड वाटर को असिस्ट करने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए, हाउसिंग में असिस्टेंस देने के लिए, इंडेंजर्ड स्पेसीज को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने. ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं जो कि वो उसको कंसिडर करके अपनी कंपनी को फॉर्म करते हैं, और वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं. बिकॉज उनका पर्पस सोसाइटी को सर्व करना है, ना कि डायरेक्टली प्रॉफिट बनाना. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉफिट नहीं बनाएंगे. दे विल बी मेकिंग प्रॉफिट एज वेल. सो मूविंग ऑन, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड फंडिंग. अब जो अगला डिफरेंस है वो फंडिंग के बेस पे. तो प्रोवाइडिंग फंड्स इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑल सक्सेसफुल ऑपरेशंस एंड प्रोजेक्ट्स. अब ऑब्वियसली अगर आपको कोई सक्सेसफुली कोई चीज बिल्ड करनी है, कुछ बड़ा बनाना है, तो आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, आपको फंड्स की जरूरत पड़ेगी. अब जनरली क्या होता है, जो सीड कैपिटल होता है, जो सीड कैपिटल मतलब वो कैपिटल जिससे हम बिजनेस शुरू करते हैं, वो कैपिटल जो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जनरली या तो फाउंडर्स लगाते हैं, या तो जो बिजनेस के ओनर्स होते हैं वो लगाते हैं, या फिर वो बैंक से लोन, इन्वेस्टर से इन्वेस्ट, इस तरह की चीजें करा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज. जब भी आप इन्वेस्टर को दिखाओगे कि आपका प्रोडक्ट काफी अच्छा है और मार्केट में बिकता है, तो इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड हो जाता है अपने प्रोडक्ट में, आपके बिजनेस में, राइट? तो दैट इज वन ऑफ द वेज ऑफ फंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज. ऑन द अदर से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनका थोड़ा डिफरेंट अप्रोच होता है. ठीक है, अब उनका अप्रोच क्या होता है? दे सीक बोथ प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट डोनेशन. तो सबसे पहले उनको जो पैसे आते हैं वो फंडिंग के फॉर्म में नहीं आके डोनेशन के फॉर्म में आते हैं. वो प्राइवेट लोगों से भी आ सकता है, कॉर्पोरेट डोनेशन के फॉर्म में भी आ सकता है, और आगे चलकर एक पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स. तो गवर्नमेंट ग्रांट्स के फॉर्म में भी उनको फंडिंग आ सकती है. तो वो जो भी अपना टाइम, मटेरियल, प्रोडक्ट जो भी वो बना रहे हैं वो दिखा सकते हैं, गवर्नमेंट को शोकेस कर सकते हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज को शो कर सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कि जब उनको लगेगा कि हाँ इस चीज से उनको फायदा हो सकता है या सोसाइटी को कुछ फायदा हो सकता है, तो गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है उसमें अपना इन्वेस्ट करने में. प्लस इसमें क्राउड फंडिंग भी हो सकती है. क्राउड फंडिंग का मतलब ये होता है कि आप लोगों को जाके बताते हो कि मेरे पास ये आइडिया है, मैं सोसाइटी को सर्व करना चाहता हूँ, और फिर बहुत सारे लोग आपको पैसा देना शुरू कर देते हैं. मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, वो स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन देता है, तो वो भी क्राउड फंडिंग करता है. तो वो क्या करता है, ही जस्ट वो जो भी कर रहा होता है, कुछ भी नई एक्टिविटी कर रहा होता है, तो वो जस्ट अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है और अपने थ्रू बताता है लोगों को, और फिर लोग उसको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं. स्टेशनरी उसको आ जाती है, बुक्स आ जाते हैं, कई बार बहुत लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं उसको, मतलब हर तरह से उसको हेल्प मिलती है. ठीक है, तो लोगों का भी सपोर्ट है इस तरह के सर्विंग सोसाइटी वाले में. ठीक है.
मूविंग ऑन, तो नेक्स्ट चीज जो है दैट इज कॉल्ड टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस के बेस पे क्या डिफरेंस है, तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेनली अपने टारगेट ऑडियंस वो होते हैं जो उनके प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं, जिनमें वो पावर है, जिनमें वो अफोर्डेबिलिटी है कि वो उनके प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, और वो उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो दे ट्राई टू ऑलवेज बिल्ड अ रिलेशनशिप विद देयर क्लाइंट्स हु बाय देयर प्रोडक्ट्स। मेनली उनका फोकस क्या है, दो ही तरह के तो कस्टमर मार्केट में हो सकते हैं, या तो जिसने ऑलरेडी बाय कर लिया है, या वो कस्टमर्स जो पोटेंशियल बायर्स है, आने वाले टाइम में बाय कर सकता है। तो ये कंपनीज उन दोनों को ही केयर करती हैं, उन दोनों के बारे में सोचती है। ऑन द अदर साइड अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें नॉन प्रॉफिट के, तो दे आर उनके लिए रीच इंपॉर्टेंट है। वो जितना ज्यादा ऑडियंस तक रीच कर पाएंगे वॉलंटियर्स के थ्रू, स्पॉन्सर्स के थ्रू, डोनेशंस के थ्रू, जनरल पब्लिक के थ्रू, उतना ज्यादा उनको फायदा मिलेगा। तो वो अपने ऑडियंस को चूज करते हैं। हो सकता है अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहा हूँ तो राइट, तो मैं वुमेन वुमेन मेरी टारगेट ऑडियंस हो गई। अगर मैं चाइल्ड एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ तो बच्चे मेरे टारगेट ऑडियंस हो गए। तो डिपेंडिंग करता है हम किस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी टारगेट ऑडियंस बदल सकती है। नॉन प्रॉफिट नीड टू टेक दिस अकाउंट इन द डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ देयर ऑडियंस। वही जैसा मैंने आपको बताया कि आप सेगमेंट वाइज डिवाइड कर देते हो, जिस सेगमेंट को आप कैटर करते हो उस सेगमेंट के बारे में आप सोचते हो। Moving on, what is the difference between based on the management? A profit organization can be privately held business or a large corporation with boards and stakeholders. So obviously, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइवेटली होल्ड बिजनेस हो सकती है। कॉर्पोरेशन जनरली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनमें स्टेक होल्डर्स होते हैं, कई बार शेयर होल्डर्स भी होते हैं, राइट। और ऑन द अदर साइड उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, क्योंकि काफी सारे इंडिविजुअल्स ने मिलकर एक कंपनी बनाई है, तो वो टॉप मैनेजमेंट में एक पार्ट है। ऑब्वियसली उनके फाइनेंशियल सक्सेस को भी वो एंजॉय करते हैं। और जब हम फाइनेंशियल सक्सेस की बात करें उसका मतलब जो भी उससे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलता है, जो रेवेन्यू जैसे जैसे बढ़ता जाता है उतना रेवेन्यू उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है, तो वो भी वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो उनका टॉप मैनेजमेंट होता है। ऑन द अदर साइड जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मोस्टली उसको कौन होल्ड करता है, उसको ट्रस्टीज होल्ड करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कमिटी मेंबर्स, ऐसे लोग होते हैं। और वो डायरेक्टली फाइनेंशियल ओनरशिप में बिलीव नहीं करते कि उनको फाइनेंशियली डायरेक्टली बेनिफिट मिले। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। The main concern is not about the financial success but about the social and environmental issues. Obviously जिस इशू जिस कंसर्न के लिए आप काम कर रहे हो वो आपका मेन कंसर्न होता है, जबकि फाइनेंशियल सक्सेस नहीं होता। एटलीस्ट बुक्स तो यही बताती हैं। ऐसा प्रैक्टिकली होता है या नहीं होता है, डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ अ पर्सन। हो सकता है काफी लोग नॉन प्रॉफिट कह के अपना टैक्स बचा रहे हो, राइट। अब टैक्सेशन वाला पॉइंट भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात करें तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेनली उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो ऑब्वियसली जो भी इंप्लॉइज उनके लिए रेवेन्यू बढ़ाएगा, उनके लिए वो लोग सबसे ज्यादा वैल्यूबल इंप्लॉइज बन जाते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में। ऑन द अदर साइड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम्युनिटी ओरिएंटेड है। तो वहां पर वैसे इंप्लॉइज जो कॉज को बहुत सपोर्ट करते हैं, कॉज को लेकर बहुत सीरियस हैं, और इनफैक्ट कॉज को लेकर एडिशनल टाइम भी लगाते हैं, अपना आवर एफर्ट सब इन्वेस्ट करते हैं उसमें। उन लोगों की बहुत वैल्यू होती है। कई बार वो वीकेंड्स पे भी काम कर रहे होते हैं, कभी कोई लेट शिफ्ट पे काम कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज दे वांट टू वर्क फॉर दैट पर्पस, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अबाउट टैक्सेशन। तो जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेनली उनको टैक्सेशन में कोई एज सच बेनिफिट नहीं मिलता, या थोड़े बहुत जो सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है वो मिलता होगा मोस्ट प्रॉब्ली, बट एज पर द लॉ जो भी उनका टैक्सेशन बनता है वो उनको भरना पड़ता है। ऑन द अदर साइड जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दे आर एग्जेम्प्टेड, उनको काफी जगह पे एग्जाम्पशंस मिल जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से उनके ऊपर एक रूल लगता है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, दैट इंडिविजुअल एंड बिजनेस दैट डोनेट टू द नॉन प्रॉफिट दैट क्लेम टैक्स डिडक्शन। अगर आप डोनेशन दोगे किसी भी नॉन प्रॉफिट को, मैं अगर डोनेशन दे दूंगा तो मैं उसको टैक्स बेनिफिट में शो कर सकता हूँ अपने। इट इज ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिटेबल एंड डज नॉट मीन दैट इट कैन नॉट मेक प्रॉफिट। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ भी जाता है कि क्या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट बनाती है या नहीं बनाती। वो बनाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। इट इज जस्ट कि वो अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करती है फॉर द सेम कॉज, सेम पर्पस में उसको री इन्वेस्ट कर देती है। दैट इज द मेन डिफरेंस, कि यहाँ पर मेजर डिफरेंस होता है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसमें से काफी पैसा घर भी ले जाके लेके जा सकती है, उसको दूसरे बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकती है, कंप्लीटली पॉसिबल है। बट नॉन प्रॉफिट कहीं ना कहीं उसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि भाई जो भी उससे फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है उसको री इन्वेस्ट कर करके उस पर्पस को और स्ट्रांग बनाए, या उससे रिलेटेड पर्पसेस में भी आप जा सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू रियली लाइक माई चैनल तो डू सब शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कोई भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उस पर वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।